हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम ठीक हैं। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मैंने दिवाली के टाइम पर अपनी ये कर्टेन वॉश नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उस टाइम पर कुछ ऐसा था कि धूप नहीं निकल रही थी काफ़ी दिनों से और हमारे पास ड्रायर है नहीं जो कि ये सूख जाएं। तो आज बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल के और वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ताकि ये धुल जाएंगी और धूप अच्छी है तो सूख भी जाएंगी। तो बस वही मैंने सारी कर्टेन निकाली और मशीन के अंदर मैंने उनको डाल दिया। बस इस रूम की अभी बाकी है। एक्चुअली डबल डबल कर्टेन है तो निकालने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और इस रूम में थोड़ा सा उधर वाले में क्या है, टेबल रखी है तो इजीली मैंने निकाल ली, बट इधर बेड है और फिर उसके बाद मैंने एक चेयर लगाई, तब मैंने सारी कर्टेन निकाली। Dad, oh, I love you, Daddy. अभी देखो आपके लिए मिल्क लगा हुआ है? हाँ। Milk. बंद कर दो इसको, अभी दो। हाँ, क्या चाहिए? अनार फिनिश हो गया? फिर आप क्या खाओगे? फिर आप क्या करोगे? हैं? ऑरेंज खाओगे? चलो ठीक है, तो फिर ऑरेंज खा लो। अगर मैं कुछ भी शूट करती हूँ तो उस टाइम पर श्रेयांश बोलता है कि मेरी भी वीडियोस बनाओ, और उसने अपने सारे ये नी कैप, ग्लव्स और एल्बो कैप सारे पहन लिए और हेलमेट लगाया, चश्मा लगाया। बोलता अब मेरे फ़ोटो बनाओ और वीडियो बनाओ और पापा को भेजो। तो बस मैं वही कर रही थी, उनके वीडियो भी बनाए बीच बीच में। और वो अपनी साइकिल चला रहा है अभी। पहले मुझे श्रेयांश गया है चाकू लेने के लिए, केक कट करने के लिए। तो श्रेयांश लेके आ गया है चाकू, केक कट करेगा। काटो जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है? ओके, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा कट गया? May God bless your head. हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday टू यू। मम्मा पापा फूला मैं ला दूं क्या? लाओ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब क्लीनिंग भी कर ही देते हैं। तो मैंने ये लिविंग रूम में सबसे पहले मैंने ब्रश लगाया और किचन और बेडरूम, श्रेयांश अभी उधर प्ले कर रहा है बेडरूम में। जब सर्दी होती है तो फिर लिविंग रूम में कोई भी नहीं बैठता और गर्मियों में बेडरूम में कोई नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि लिविंग रूम में थोड़ा सा ठंडा लगता है और बेडरूम में क्या है कि बेड पे बैठ जाते हैं और डॉट वगैरह ओढ़ लेते हैं तो फिर सर्दी नहीं लगती। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अपने हेयर की मैं मसाज कर लूँ थोड़ी सी। और ये मैंने पैंटीन का ये हेयर मास्क लिया है, उससे मैंने मसाज करी क्योंकि मैं अभी हेयर वॉश करूँगी। और उसके बाद फिर मैं चली गई शावर लेने के लिए, और शावर लेके मैं आ गई तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये कर्टेन मशीन से निकाल के उनको धूप में फैला देते हैं ताकि वो सूखने लगे। तो बस वही मैं आ गई थी निकालने के लिए। उसके बाद देखा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा क्रीज हो गई है। तो मैंने उसको वापस, उसमें क्रीज रिलीज़ करने का ऑप्शन है, तो मैंने उसको वापस से मशीन में डाल दिया। और फिर मैंने देखा, देखिए कितनी सुंदर सी धूप निकली हुई है। आई होप कि आज ही सारी कर्टेन सूख जाएंगी
और उसके बाद बस मेरा है ये पूजा का टाइम, तो बस मैं दीपक जलाऊंगी और पूजा करूंगी। उसके बाद फिर मैं और श्रेयांश अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। श्रेयांश ने मिल्क पी लिया है, फिर उसके स्कूल जाने का भी टाइम होना है। आज ट्यूसडे है तो हर ट्यूसडे मैं भोग लगाती हूँ। और श्रेयांश रेडी होके बाहर पहुँच गया है क्योंकि उसके स्कूल का भी टाइम हो गया है। और मैं और श्रेयांश जा रहे हैं दोनों। Hello guys, I'm school. बस अभी हर जगह पत्ते ही पत्ते हैं। और पहले पढ़ा था कि जब वो बर्फ़ पड़ती है और जब उसके बाद वो पिघलती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आज वही चीज़ एहसास कर। हेलो गाइस, तो बस श्रेयांश को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और मुझे आज कुछ मार्केट में कुछ सामान ख़रीदना था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। वैसे मैं कल जाने वाली थी, फिर कल मेरा फास्ट था मंडे का, तो फिर मैं गई नहीं। आज ट्यूसडे है तो मैंने कहा चलो ठीक है आज चले जाएंगे। आजकल मैं ऐसे ही काम करती हूँ, श्रेयांश को स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ, फिर जो भी कुछ लेना होता है तो आराम से ले लेती हूँ, क्योंकि वो ना कहीं पर भी जाता है तो बच्चों के टॉयज़ तो होते ही हैं, तो वो सारा प्रैम सारी ट्रॉली टॉयज़ से भर लेता है। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और घर पे इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं कि उनको रख पाना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं हर बार ही कुछ ना कुछ टॉयज़ फेंकती रहती हूँ, बट फिर भी वो हर बार ही कहीं जाता है तो टॉयज़ लेके आता ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टॉयज़ हो गए हैं। तो अब मैं जब से उसका ये नर्सरी स्टार्ट हुआ है तब से मैं जब संजीव के साथ जाती हूँ तो ही उसको लेके जाती हूँ, नहीं तो मैं अकेले जब भी जाती हूँ उसको स्कूल ड्रॉप करके और फिर जो भी मुझे घर की ग्रोसरी है या कुछ भी है परचेज़ करना है तो मैं अकेले ही परचेज़ करके आ जाती हूँ, उसको लेके नहीं जाती हूँ। और बहुत शांति से सारी परचेजिंग हो जाती है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ करके आई थी। सब्जी थी रात की, तो मैंने बस रोटी सेकी अपने लिए और कॉफ़ी बनाई, क्योंकि आज मेरा ब्रेकफास्ट और लंच सब एक साथ हुआ। तो मैंने 11 बजे के करीब लंच ही कह सकते हैं, लंच किया और फिर मैं आ गई थी। और मैं उसके लिए खिचड़ी बना के आई हूँ, ताकि जब उसे इधर से मैं जो भी मुझे लेना है सामान, मेरे पास 2.5 घंटे का टाइम है, 2 घंटे मान लेती हूँ, सारा कुछ परचेज़ करके फिर मैं आ जाऊँगी। उसके स्कूल से उसे पिकअप करूँगी और फिर घर जाऊँगी। वैसे भी मैं जब संजीव की डे शिफ्ट होती है तो मैं कभी कभार ही घर जाती हूँ, क्योंकि घर जाके फिर 30 मिनट्स वॉक होता है, फिर घर जाके एकदम से तो आप कुछ करते नहीं हो, इतना पैदल चल के जाते हो, तो मैं जाती नहीं हूँ इसलिए घर। बट संजीव की जब नाइट शिफ्ट होती है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम लंच का टाइम होता है संजीव का, तो फिर मैं घर चली जाती हूँ, मैं लंच कर लेती हूँ। बट जब संजीव की डे शिफ्ट होती है तो फिर मैं एक ही बार खाना खाती हूँ दिन में, वो मेरा शाम को 4 बजे ही होता है, जब मैं श्रेयांश को लेके जाती हूँ। और मैंने आज हेयर वॉश किए थे तो मुझे ना थोड़ा सा सिर दर्द होने लगता है हवा की वजह से, तो मैंने इसलिए अपना स्टॉल बांधा हुआ है सिर में, ताकि मुझे सर दर्द ना हो, क्योंकि मुझे सर दर्द हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डे हेक्टिक हो जाता है। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ अपना, कि मेरा सर दर्द ना हो। और बस जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। ओके। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और सारे पत्ते गिर गए हैं पेड़ों से। कुछ पेड़ों पे अभी पत्ते बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे करके सारे ही गिर जाएंगे। और बहुत अच्छी धूप है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया मैंने। और अभी यहाँ सिटी सेंटर में लगा हुआ है क्रिसमस का मेला, मतलब क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है। बट मैं तो अभी दिन में आई हूँ, बट फिर भी मैं दिन में भी आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और
बहुत पहले शायद मैं 10th क्लास में मैंने इन झूलों पे झूला था। उसके बाद से मैंने कभी नहीं झूला। अब थोड़ा डर भी लगता है मुझे। पहले इतना डर नहीं लगता है, लेकिन अब जब जब जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तब ये झूलों पे ज़्यादा डर लगता है और फिर मन भी नहीं करता अब झूलने का। और उसके बाद मैं आ गई थी आसदा। आसदा में कपड़ों में बहुत सारे ऑफ़र थे, मतलब 50% डिस्काउंट पे थे। जॉर्ज होम के कपड़े काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है कंपेयर टू प्राइमार्क के जो कपड़े हैं उनसे। और सभी जगह ये क्रिसमस ट्री भी लगे हुए थे, क्योंकि जैसा कि क्रिसमस है तो उस वजह से सभी जगह क्रिसमस ट्री सारे जो शॉपिंग मॉल हैं उनमें रखे हुए हैं। और ये है सिटी सेंटर का ही पार्ट है, और ये क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट टाइम नाइट में आएंगे तब भी रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप लोगों को जो क्रिसमस डेकोरेशन लाइट्स है वो भी दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, तब हमने रिकॉर्ड किया था और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था वीडियोज़ हमारा। और इस ब्लॉग को भी आप लोग देखना। और उसके बाद फिर स्कूल का भी टाइम हो गया और मैं पहुंच गई थी। पानी अभी मम्मा टिश्यू पेपर दे रही है। बस श्रेयांश को पिक करके मैं जा रही थी अब घर वापस। और श्रेयांश अभी अपने फ्रूट्स एंजॉय कर रहा है। वो जब स्कूल से निकलता है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो मैं उसके लिए एप्पल और ब्लू प्लम ये सब लेके आई थी, तो बस वही खा रहा था। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं घर। और मैं कुछ कुछ चीज़ें लेके आई थी उधर से। गई थी सिटी सेंटर तो ले आई थी उधर से ये अनार का 3 पैक का पैकेट था 1.2 पाउंड का। और ये पैरसीमोन इधर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। और उधर सिटी सेंटर में एक ओपन शॉप है, उस पर ये 2.5 पाउंड का इतना बड़ा पैकेट मिलता है, जिसमें शायद है कि 7 से 8 पीस होते हैं, तो काफ़ी सही प्राइस में मिल जाता है। और जो इंडियन चिली होती है वो भी इधर मतलब मिलती तो है, बट उतनी स्पाइसी नहीं होती है, तो इसलिए मैं उधर से ही लेके आ गई थी। और ये धनिया पत्ती और ये सेम। और मेरा घी ख़त्म हो गया था तो मैं बटर भी लेके आई थी। और श्रेयांश उनको देख रहा था। और उसके बाद बस देखा तो अंधेरा होना चालू हो गया है, क्योंकि 4 बज गए हैं। घर आते आते हमें 4 हो ही जाता है, तो बस सूरज भी छिपने लगा है। और ये दिन तो बहुत ज़्यादा बेकार ही लगते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी काम तो है आज काफ़ी, क्योंकि कर्टन वगैरह भी लगाऊंगी। तो मैंने बटर को रख दिया है घी बनने के लिए, और उतने टाइम में मेरा घी भी बन के रेडी हो जाएगा। और उधर मैंने कुकर में राजमा भी रख दिया है, तो वो भी बन जाएगा। और ये मैंने कपड़े भी उठा के रखे हुए थे, उनको भी मैं फोल्ड करके रखूँगी। और बाहर से मुझे सारे कपड़े भी उठाने हैं, स्टैंड भी। कुछ ये श्रेयांश ने अपनी चेयर रखी हुई थी सूखने के लिए, उसको भी मतलब मेरी तरह ही सारे कपड़े सारे अपने टॉयज़ भी सुखाने होते हैं कभी कभी, तो वो भी रख देता है। तो मैंने स्टैंड अंदर रख लिया है, क्योंकि जब सूरज छिप जाता है ना तो फिर उसके बाद ये सारे कपड़े वापस से ठंडे होने लगते हैं, कुछ कुछ गीले भी होने लगते हैं, तो उन्हें बेटर है कि आप अंदर ही रख लो। तो बस वही मैं लेके आई। और अभी ये सारा काम करना बाकी है, कर्टेन लगाऊंगी सारी। एक लेयर तो मैंने पहले ही लगा दी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख गए थे, तो उनको मैं स्कूल जाने से पहले ही मैंने उनको लगा दिया था। और ये सेकंड बची हुई थी, तो इनको लगाने में काफ़ी मुझे टाइम लग रहा था, क्योंकि दो दो कर्टेन हैं और दिवाली पे वॉश नहीं हुई थी, तो वो भी वॉश करनी ज़रूरी थी। तो फिर मैंने आज का दिन चूज किया कि धूप भी है तो अच्छे से सूख भी जाएंगी। तो यही सारे काम चलते रहते हैं। और देखिए ये मेरा घी भी बनना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया है, और मैंने कर्टेन भी लगा दी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब ये कर्टेन काफ़ी गंदी थी, मतलब मैं जब से आई थी इस फ्लैट में उसके बाद मैंने पहली बार ही इनको वॉश किया है। और जो भी चीज़ें मैं लेके आई थी उनको भी मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर दूंगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि मैं 2 दिन तक चीज़ें ऐसी पड़ी रहें, मैं उनको अरेंज ना करूं। मुझे लगता है जैसे ही लेके आई हूं तो उनको अरेंज कर दूं, ताकि फिर आपको यूज़ करने में ना काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। आपको प्रॉपर प्लेस पे सामान आपको मिल जाता है।
तो आलू संतरे जो कि श्रेयांश के सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो भी लेके आई थी। मैं कम खाती हूँ बट हाँ श्रेयांश को पसंद है तो लेके आई थी। और ये धनिया पत्ती मेरी 2 वीक आराम से चल जाती है इतनी, तो उसको मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ ताकि वो ख़राब भी नहीं होती है और सूखती भी नहीं है बिल्कुल भी। तो सारी चीज़ों को जो फ्रिज में रखना है उनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी और जिनको मुझे बाहर रखना है उनको मैं बाहर रख दूँगी। और जितने भी मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ उनको सभी को मैं चेक कर लेती हूँ कि शायद कोई फ्रूट्स उसमें से ख़राब हो तो उसको हम पहले यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे कोई ख़राब होगा तो फिर उसके टच में जो भी रहेगा वो भी ख़राब होना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने सारे परसिमन भी चेक कर लिए अच्छे से। और कीवी भी मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ कीवी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये घी बन के भी हो गया है रेडी, तो इसको भी मैं अभी डब्बे में कर दूंगी। देखिए मेरा जो डब्बे में घी स्टोर रहता है वो घी बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला ही था, इसीलिए मैं लेके आई थी। और ये मैंने 3 छन्नी का सेट मंगाया था। ये सभी छन्नी के जो हैंडल होते हैं वो सभी के टूट गए हैं, बट मेरा काम चल रहा है अभी इनसे, इसलिए मैंने इनको फेंका नहीं है और मैंने डब्बे में घी कर दिया है ताकि आज ही कर देंगे तो फिर बेटर है। वापस से ये जम जाएगा, फिर इसको मेल्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो मुझे लगता है कि आज ही करना ज़्यादा बेटर है। और मैं अपने सारे काम मतलब मैं किसी काम को ना पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहती, मैं सारे काम तुरंत के तुरंत करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मोस्टली बिजी रहती हूँ हर काम में। और बस हो गया है ये घी, देखिए कितना अच्छा सा घी बना हुआ है। और ये जो घी के बाद ये बचता है इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं इसमें आटा लगा देती हूँ तो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं फिर। तो गाइस आ गए थे घर और घर पे आके सारा जो कर्टन वगैरह थी वो सब लगा ली। और ये श्रेयांश हैंड वॉश और बॉडी वॉश को लेकर घूम रहा है, कह रहा है ये मेरे लिए आया है। और सारा सामान सब कुछ अरेंज कर दिया है। अब कुछ कपड़े भी लेके आई हूँ मैं, बहुत सारे ऑफर चल रहे थे, आज ऑफर में थे, सभी जगह थे ऑफर, बट मैं सिर्फ आजदा गई थी और तो कहीं जा नहीं पाई। तो मैंने वहाँ से कुछ कपड़े भी लिए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है अभी। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, है ना। श्रेयांश सभी लोगों को बाय कर दो। चलिए गाइस, ओके बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।